Assalamualaikum. My name is Muhammad Ishan Siddiqui, and I will deliver the first lecture of chapter number 1, class 9th. So, what is chemistry? The first question is, what is chemistry? If you wanted to know what is chemistry, you first know what is matter. So, according to me, everything exists on our earth is called matter. That is solid, liquid, gas. अगर हम और एक्सट्रीम लेवल पे जाएं तो प्लाज्मा. ठीक है. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या है. जैसे कि मैंने अभी डिफाइन किया आप लोगों को, मैटर की मैंने बताई है सॉलिड, लिक्विड एंड द थर्ड वन इज गैस. अगर एक्सट्रीम लेवल पे जाएं तो प्लाज्मा. बट प्लाज्मा डज नॉट स्टेबल. सॉलिड लिक्विड गैस इज मोर स्टेबल देन प्लाज्मा. अब हमें ये पता लग गया कि मैटर क्या होता है. मैटर होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा. तो मैंने सबसे पहले क्या कहा था, एवरीथिंग विच इज एग्जिस्ट इन ऑन आवर अर्थ, विच इज एग्जिस्ट ऑन आवर अर्थ. तमाम चीज़ें जो हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही हैं वो तमाम के तमाम मैटर है. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. अब मैटर जो है उसको मैंने क्यों डिफाइन किया है. केमिस्ट्री डिफाइन करने से पहले मैंने मैटर डिफाइन किया है. सो अब हम देखते हैं कि मैटर की हमें क्या पता करना चाहिए. मैटर की हमें होना चाहिए स्ट्रक्चर पता. ठीक है, स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज. ठीक है, प्रॉपर्टीज में भी physical properties, maybe chemical properties. Okay, then उसकी composition. So the definition of chemistry is, it is a branch of science that deal with the structure, properties and composition of structure, properties and composition of matter is called chemistry. अब देखें, जिस तरीके से मैंने कहा कि हर चीज़ जो है वो हमारे पास केमिस्ट्री में आती है. मिसाल के तौर पर अगर हम खाना बना रहे हैं, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं अपना. अब बात आती है इसकी इम्पोर्टेंस की. केमिस्ट्री तो आप लोगों को पता लग गई, लेकिन जब आप इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे तब आपको इसकी केमिस्ट्री का अंदाजा हो कि हम कहाँ कहाँ केमिस्ट्री देख रहे हैं. मिसाल के तौर पर हम बना रहे हैं खाना. ठीक है, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस की. खाने में मिलाए जाने वाले इंग्रेडिएंट में जो फेमिलियर इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास NaCl. NaCl, दिस इज अ केमिस्ट्री कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड. ठीक है. अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये एक आयनिक कंपाउंड है. ये कहाँ यूज होता है. NaCl इज आल्सो कॉल्ड टेबल सॉल्ट. ठीक है, टेबल सॉल्ट मतलब अगर हमें कोई भी खाना बनाना है तो उसके अंदर अगर हम नमकीन अगर कुछ बना रहे हैं तो उसके अंदर टेबल सॉल्ट तो डालेंगे. तो जब टेबल सॉल्ट डालेंगे तो ये टेबल सॉल्ट NaCl है. NaCl हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है. किसका? केमिस्ट्री का. देयर इज अ यूज ऑफ केमिस्ट्री, देयर इज अ इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. अनदर यूज ग्लूकोज, शुगर कर देते हैं इसको ना, शुगर. शुगर अगर हम
अपने किचन में देखें तो किसी भी मीठे के अंदर शुगर यूज़ होती है हमारे, कुछ भी हम स्वीट डिश बना रहे हैं, जो भी हम बनाना चाहते हैं उसके अंदर शुगर यूज़ होगी। बट शुगर इज ऑल्सो अ केमिकल कंपाउंड, ठीक है, इज ऑल्सो अ केमिकल कंपाउंड। द फार्मूला ऑफ शुगर इज C12H22 and O11. That's why we see every ingredient on our kitchen, every ingredient, that is water. Water is also a chemical compound. The formula of water is H2O. तो if you know the importance of chemistry, तो आप जो है इसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। अब बात आ जाती है यहाँ पर हाँ कोई इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर किचन। बट अगर हम बात करें किचन से हटके, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री बतानी है हमें किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो फार्मा इंडस्ट्री इज अ वाइड इंडस्ट्री, वाइड स्कोप ऑफ केमिस्ट इन फार्मा इंडस्ट्री, दैट इज QC और QA, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। एवरी मेडिसिन, एवरी ड्रग must be checked through chemical compounds। जैसे कि अगर कोई हमें कंपाउंड चेक करना है, कोई सा भी कंपाउंड है जिसको हमें चेक करना है, तो वो हम केमिकल्स के थ्रू ही चेक कर पाते हैं। तो केमिस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेडिसिन साइट्स पे भी आती है, ठीक है, फार्मा साइट्स पे भी आती है। फिर हम देखते हैं अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है डेनम। अब डेनम में कोई चीज़ अगर बन रही है या अगर हम जो है वो कोई चीज़ को बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन सी डाई यूज़ हुई है, आया वो डाई स्किन इन्फेक्शन तो नहीं कर रही है। तो ये चेक करने के लिए हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं और हम ये चेक करते हैं कि ये एसिडिक तो नहीं है डाई, ये डाई जो है वो बेसिक तो नहीं है, क्योंकि एसिडिक होगी तब भी स्किन इन्फेक्शन करेगी और अगर बेसिक होगी तब भी स्किन इन्फेक्शन करेगी। अब हम बात करते हैं फूड इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ठीक है। हमने 2 इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर ली, तीसरी इंडस्ट्री हमारी फूड इंडस्ट्री, फोर्थ होगी हमारे पास ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। अगर हम बात करते हैं फूड इंडस्ट्री के बारे में तो हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ होती हैं जो फूड प्रिजर्वेटिव डालती हैं, ठीक है, कि फूड हमारा जो है वो प्रिजर्व रहे और फिर उसकी एक्सपायर हो जाती है कि भाई इतने दिन में एक्सपायर हो जाएगा। फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए फूड के अंदर फूड प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। तो वो फूड प्रिजर्वेटिव भी जो है वो हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। फूड प्रिजर्वेटिव मतलब फूड को प्रिजर्व करने के लिए इज आल्सो अ केमिकल कंपाउंड। अब हमने कितने यूज देख लिए इसके, हमने इसका फूड इंडस्ट्री में यूज देख लिया, हमने इसका फार्मा में यूज देख लिया, हमने इसका टेक्सटाइल में यूज देख लिया। अब हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस की। अच्छा, सबसे पहले जब हम अपने घर पे गैस देखते हैं तो हम बोलते हैं उसको नेचुरल गैस। क्या आपको पता है कि नेचुरल गैस जो है इज ऑल्सो अ केमिकल कंपाउंड CH4, कार्बन हाइड्रोजन, जिसको कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन नॉट ओनली मीथेन बट द मीथेन इज ऑल्सो अ केमिकल कंपाउंड, is also a chemical compound which leads to chemistry, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोगों के पास
सच में खुलकर आ गई होगी कि भाई केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री में आप कुछ भी चीज़ आप अपने आसपास इर्द गिर्द देखते हैं तो वो लाजमी तौर पर मैटर की बनी हुई होती है। अब मैटर की स्टडी, जितनी भी स्टडी होगी मैटर की, उसके स्ट्रक्चर्स की स्टडी, उसकी कंपोजिशन की स्टडी, वो बनने के बाद क्या उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसकी स्टडी, फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी स्टडी, तमाम चीज़ों की स्टडी हम करते हैं इस केमिस्ट्री के अंदर। उम्मीद है कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसकी चंद ऐसी ब्रांचेस के बारे में जिसका स्कोप ज़्यादा से ज़्यादा है। ऐसी ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं जिनका स्कोप ज़्यादा से ज़्यादा है। सबसे पहले आती है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक से मुराद क्या है, ये भी देखेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। मिसाल के तौर पर मैटर से बनी हुई वो चीज़ जिसमें हाइड्रोकार्बन्स आ रहे हों। अभी मैंने आपको पिछला जो हमारे पास आया था केमिस्ट्री के बारे में, उसमें मैंने हाइड्रोकार्बन का एक वर्ड यूज किया था। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिले जाने वाले कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब इनके दीगर कंपाउंड्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स आसान अल्फाजों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। कार्बन और हाइड्रोजन के जो भी कंपाउंड होंगे उनकी स्टडी हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। द फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द सेकंड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, देखें हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, गैसेस हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है। तमाम के तमाम पीरियोडिक टेबल्स पर हैं, जिसमें से दो एलिमेंट्स को निकाल दो आप, कार्बन और हाइड्रोजन को, ठीक है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाए हुए हों उनको निकाल दो। तब इसके बाद बारी आती है हमारे पास दूसरे एलिमेंट्स की। तो जो जितने भी एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड को हटाकर होंगे उनको हम कहेंगे भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी जो है वो हम करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी जो हम करते हैं वो तमाम के तमाम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी कर लेते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अब बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है। नंबर 3 पर आती है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। ये वो ब्रांचेस बता रहा हूँ मैं आपको कि पेपर में एग्जाम में आनी है, ठीक है। या तो इनके नाम से आ जाएंगी या तो ये आ जाएगा कि डिफाइन केमिस्ट्री एंड राइट इट्स फोर ब्रांचेस, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, we have already discussed the two branches of chemistry and the third one is physical chemistry. So physical relationship between matter, फिजिकल रिलेशनशिप जो होंगे ना इनके दरमियान के जो फिजिकली तौर पर हमें नज़र आ रहे हैं चेंजेस होते हुए, वो हम जो है वो तमाम के तमाम इस फिजिकल केमिस्ट्री में बात करते हैं। उसकी स्टडी हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। नंबर 4 पर आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है, न्यूक्लियर से आप लोगों को एक चीज याद आ रही होगी, न्यूक्लियर बम। बट न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज नॉट ओनली न्यूक्लियर बम, इट्स आल्सो स्टडी इन रेडियोलॉजी,
एंड एक्स रेज एंड डिफरेंट रेज, जैसे कि हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, जैसे कि हमारे पास बात की जाए तो रेडियो वेव्स है, ठीक है। तो ये तमाम वेव्स वगैरह की स्टडी जो भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स होंगे, रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स जो भी होंगे, रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स, या इनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कर देते हैं, सब्सटेंसेस, जो भी हमारे पास रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स होंगे या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है। आया वो कोई भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर होता है, कोई भी पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा जो हमें लगता है कि ये शायद रेडियो एक्टिविटी देगा, ठीक है। रेडियो ट्रेसर की स्टडीज में की जाती है, ठीक है। अगर हम देखना चाह रहे हैं कि कोई अगर हमारे पास लाइन कहीं से लीक है गैस की, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई गैस की लाइन कहीं से लीक हो रही है और हम देखना चाहते हैं कि ये कहाँ से लीक है, तो हम रेडियो ट्रेसर्स के जरिए इसको देख सकते हैं। रेडियो ट्रेसर की स्टडी भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में की जाती है। इसके बाद आ जाती है हमारी फिफ्थ और सबसे मेन ब्रांच, दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। Analytical chemistry and physical chemistry is more resembles to each other, but there is a difference. In analytical chemistry, the qualitative and quantitative analysis of matter. Qualitative and quantitative एनालिसिस ऑफ मैटर। अब ये एनालिटिकल है, इसका मतलब एनालिसिस ही करेंगे ऑफ मैटर। अच्छा, एक बात को जरा आप लोग ध्यान में रखें कि मैंने 5 की 5 ब्रांचेस बताई, लेकिन किसी में भी हमने मैटर से अलग हट के बात नहीं करी। जैसे कि अब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा इसमें, लिक्विड कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा इसमें, गैस कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही होगी इसमें, प्लाज्मा भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, हालांकि प्लाज्मा अनस्टेबल है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा इसमें। अच्छा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर। कोई चीज़ हम परचेज करते हैं, कोई चीज़ हम बनाते हैं, तो उसकी कितनी जो है वो क्वालिटी होगी, क्या उसकी क्वालिटी होगी और क्या उसकी कितनी क्वांटिटी में वो बनेगा, या बनने के बाद उसकी जो है वो कितनी क्वालिटी में बनना चाहिए था और कितनी क्वालिटी में हमें मिला है। रिजल्ट्स, एक्चुअल रिजल्ट्स एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, इनको देखते हैं, ठीक है। या हम ये देखते हैं कि भाई कोई क्यूसी में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्यूसी इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। और ऑर्गेनिक भी यूज़ की जाती है, लेकिन एनालिटिकल सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। कि कोई अगर हम मेडिसिन बना रहे हैं, उसका हमने फार्मूला जनरेट किया सबसे पहले, और फार्मूला जनरेट करने के बाद आया कि वो बनने के बाद 100% एफिशिएंसी दे रही है या नहीं दे रही, उसकी क्वालिटी 100% है, ऐसा तो नहीं है कि 100% 70% आ गई है। अगर वो 70% आ गई है तो वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। उसकी एफिकेसी क्या है, एफिकेसी समझते हैं। एफिकेसी का मतलब होता है कि उसका इफेक्ट क्या है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पैरासीटामोल बन रही है, तो अब जब एक पैरासीटामोल बन रही है तो आया वो पैरासीटामोल 100% अपना एक्टिव दिखाएगी या नहीं दिखाएगी। अगर वो 100% नहीं दिखा रही, 70% 80% दिखा रही है, तो हमारे लिए वो बेकार है, हमें कोई अफेक्ट नहीं करेगी वो बॉडी पे, ठीक है। तो क्वालिटेटिव कितनी क्वालिटी में बन रहा है, और क्वालिटेटिव कैसी क्वालिटी में बन रहा है, कैसी, और क्वांटिटेटिव कितनी क्वालिटी में बन रहा है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में बन रहा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं है लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा है, तब बेकार है, तब भी बेकार है हमारे पास। और कोई चीज़ क्वालिटी वाइज अच्छी है लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, तादाद उसकी बहुत कम है, तब हमारी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। होती तो अच्छी है क्योंकि क्वालिटी उसकी अच्छी है, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमने ये 5 ब्रांचेस इसमें डिस्कस की। सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन इसमें डिस्कस की,
उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस बताई कि केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंस क्या होती है। देखिए 9th स्टैंडर्ड का जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं 9th स्टैंडर्ड के, वो सबसे पहले उनको ये पता होना चाहिए कि हम जो है वो साइंस छोड़कर केमिस्ट्री की तरफ आ रहे हैं। कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जो केमिस्ट्री ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उनको जो यहाँ से बेस बनना शुरू होती है, वो बेस आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप यहाँ से बेस बनाना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग आराम से 80% मार्क्स या 90% मार्क्स आराम से लेकर आ जाएंगे। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई। किसी को समझ में नहीं आई हो तो वो वापस देख सकता है, इसकी तेरे बगैर देखी होगी तो इंशाल्लाह उसको समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंस बताई कि भाई केमिस्ट्री की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं। उसके बाद इनकी ब्रांचेस बताई कि ब्रांचेस क्या क्या होती हैं भाई केमिस्ट्री के अंदर। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा।